हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 103C। ये जो 103 वाली सीरीज है, इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो वी हैव ऑलरेडी हैड टू सेशंस ऑन दिस, पास्ट एडजस्टमेंट 1 एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स 2। पास्ट एडजस्टमेंट 1 इज 103A 103B, जिसको एक पास्ट एडजस्टमेंट 1 एंड पास्ट एडजस्टमेंट 2 हमने कर दिया। नाउ वी आर सीइंग द थर्ड वीडियो ऑफ आवर दिस पास्ट एडजस्टमेंट्स। बिलीव मी, आपको बहुत मजा आने वाला है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस and you'll really enjoy. It is like a riddle we will be solving. इसमें अकाउंटिंग कम है, रिडल ज्यादा है, एंड इट इज अ ब्रेन टीजर फॉर यू। उस टीजर को हमने देखना है कि आपका ब्रेन कितना शार्प है। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट योर ब्रेन्स, वी आर गोइंग टू टेस्ट योर कॉमन सेंस कि आप कैसे इस बात को समझते हैं। तो लेट्स टेक द सिचुएशन, लेट्स गेट गोइंग। अब इसके अंदर क्या है कि देयर आर थ्री पार्टनर्स, राहुल, अजय एंड पवन। उनकी वी आर गिवन द कैपिटल बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2026। और उनके जो कैपिटल बैलेंसेस हैं वो हैं राहुल 1,50,000, अजय 5,50,000 एंड पवन 11 लाख रुपीज। दीज आर द कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2026। अब हमारे को ये बताया गया है कि द फर्म अर्नड प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। दिस 3 लाख प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 amongst these three partners, राहुल, अजय एंड पवन। दैट मीन्स ये कैपिटल जो बैलेंस है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट है, बिकॉज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 है, और वो जो प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का डिविजिबल प्रॉफिट है, दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल जो है 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख रुपीस है, विच दिस इज ऑलरेडी देयर। फर्दर हमारे को ये बताया गया कि ईच पार्टनर हैज विड्रॉन 50,000 rupees per month at the beginning of every month during the year. That means तीनों partners 50,000 rupees every month at the beginning of the month they were withdrawing. Next is say that subsequently it was noticed that the partnership deed did not specify profit sharing ratio and hence profit should be shared equally. हमने profit कैसे distribute किए थे? 4:1:1 में. Now partnership deed does not specify the profit sharing ratio. And we have already seen that where profit sharing ratio is not specified, then the Partnership Act 1932 provides that the profit should be shared equally between all the partners. So, second thing which it says is the partnership deed provided for allowing interest on capital at the rate of 12% per annum, and there is no clause for interest on drawings. मतलब interest on drawings charge नहीं करना है, partnership deed is silent on that, and if the partnership deed is silent, then no interest on drawings is to be charged. This also we have seen. Next we have, however, interest on capital was wrongly considered at the rate of 10% per annum during distribution. जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने रॉन्गली इसको 10% ले लिया। We have already distributed at the rate of 10%. अब उसके बाद क्या डिसाइड किया पार्टनर्स ने? That we have to do past adjustments. That means the past year का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। That means year ended 31 मार्च 26। उसी ईयर के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं हम, जिसका हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। So what has happened is that we should allow interest at the rate of 12% per annum. This is one. And the interest on drawings is to be charged. No interest on drawings is to be charged as partnership deed is silent. And remaining profits are to be distributed equally between the partners. So this is the situation which is given to us. अब इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है सिचुएशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई एक बार कॉमन सेंस से करना है हमने। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ किया है 10%, वेयर एज इट इज टू बी डन एट द रेट ऑफ 12%। ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट का कोई इशू नहीं है, हमने प्रोवाइड भी नहीं किया, ना ही करना है। सेकेंड थिंग इज दिस कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। इट इज टू बी डन इक्वली। सो ओनली 2 चेंजेस वी हैव टू मेक। अब ये आपको पता है कैसे करना है। यू हैव हर्ड आवर पास्ट एडजस्टमेंट्स 1 एंड पास्ट एडजस्टमेंट 2, आप देख चुके हो। यू हैव सीन 103A एंड 103B, सो यू नो हाउ इट इज टू बी डन। हमने क्या करना है? वॉट एवर वी हैव डन अप टिल नाउ, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको रिवर्स करना है। वी कैन प्रिपेयर अ चार्ट, वील कम टू दैट पर्टिकुलर चार्ट। सेकेंड थिंग इज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम अलाउ कर चुके हैं उसको हम रिवर्स करेंगे, एंड रिवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और जो प्रॉफिट्स हैं उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को देना है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जो पास एडजस्टमेंट्स जो हमें करनी है वो तो हमें समझ में आता है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इन्होंने सिर्फ एक फिगर दी है। व्हाट इज अ फिगर? दैट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स फॉर द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म
3 लाख रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दिया 10%, बट उसके क्वांटम नहीं दिया कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को हमने दिया, ऑल्दो इट शुड बी अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स, बट वो मुझे नहीं दिया गया इसके अंदर। अब नाउ व्हाट इज द न्यू रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% मुझे क्या चाहिए? आई नीड कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और मुझे क्या दिया हुआ इन्होंने? दे हैव गिवन कैपिटल बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2026। सो कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026 उन्होंने दिया है। दे हैव नॉट गिवन मी द ओपनिंग कैपिटल। सो मुझे कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉट ऑन द क्लोजिंग कैपिटल। एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट, जब 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हाउ मच इज द बैलेंस प्रॉफिट लेफ्ट, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। सो अब यहाँ पे मुझे कुछ जगलरी करनी है। एंड व्हाट इज द जगलरी आई हैव टू डू? मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पास एडजस्टमेंट्स की एंट्री, आई हैव टू पास वन एंट्री दैट विल कम टू, I have to prepare that chart for taking the effect of that. But then उस पे आने से पहले what I need to do is I need to calculate these figures. मुझे ये figures calculate करनी है। अब इसमें figures में जैसे मैंने point out किया, मुझे 4 चीजें चाहिए। Profits already distributed, interest on capital already allowed, interest on capital at the rate of 12% which is to be allowed, and fourth thing is कि भाई जो मेरा बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर दिस रिवाइज इंटरेस्ट कितना बचता है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर। सो आई नीड 4 इन्फॉर्मेशंस। अब इस 4 में से मेरे पास सिर्फ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे दैट इज द फिगर ऑफ 3 lakhs आई हैव। आई डू नॉट हैव रिमेनिंग 3 फिगर्स। अब मुझे ये 3 फिगर्स कैलकुलेट करनी है। ये 3 फिगर्स में 2 फिगर हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक 10% जो अलाउ कर चुका हूं और एक 12% जो मुझे अलाउ करना है अब अंडर द रिवाइज अरेंजमेंट। दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मुझे चाहिए। ओनली देन आई कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कितना प्रोवाइड कर चुका हूं, मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब इसका मतलब मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल, अब लास्ट जो फिगर मुझे चाहिए वो चाहिए बैलेंस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। सो मुझे जो बैलेंस जो चाहिए वो तो निकल आएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मेरा निकल आएगा और तो उसके बेसिस पर मैं जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको मैं निकाल लूंगा, वो तो सिंपल है। लेकिन अब सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आई नीड ओपनिंग कैपिटल्स, जो कि मुझे नहीं दी गई हैं। ऑल्दो इट शुड बी इन द अकाउंट्स, दे कैन बी गिवन टू मी, बट दिस इज समथिंग लाइक टेस्टिंग योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये किस्म से आपका टेस्ट है नॉलेज का, एंड इट इज अ ब्रेन टीजर। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अगेन कोई अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज प्योर कॉमन सेंस एंड योर शार्पनेस ऑफ द माइंड विच इज इन्वॉल्व। सो थिंक, जल्दी से सोचो कि क्या करना है इसके अंदर मुझे। अब मेरे को जो है क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन में से देखता हूं मुझे क्या क्या करना है। इस क्लोजिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मैं देखता हूं, मैं एक पार्टनर का पहले करता हूं, उसी को हम मल्टीप्लाई कर, उसी को हम फिर बाकी पार्टनर्स का भी कर देंगे। लेट्स सपोज, लेट मी टेक द केस ऑफ राहुल। राहुल की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 1,50,000 रुपीज है। एंड इफ यू लुक एट इट, मैंने 3 चेंजेस किए हैं उसके अंदर। उसकी कैपिटल अकाउंट में 3 चेंजेस हुए हैं। व्हाट आर दोस 3 चेंजेस? एक तो मैंने उसको प्रॉफिट दिया, दूसरा ड्राइंग जो उसने चार्ज करी वो मैंने उसमें डेबिट कर दी, उसमें से माइनस कर दी, मतलब उसके कैपिटल में से। अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एंड थर्ड इज कि मैंने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो मुझे अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिवर्स चलना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें प्रॉफिट्स ऐड करता हूं और ड्राइंग्स माइनस करता हूं तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अब मैं क्लोजिंग कैपिटल से जब मैं शुरू कर रहा हूं तो उल्टा चल रहे हैं। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ड्राइंग्स जो मैं माइनस करता हूं वो यहां से ऐड करूंगा ना, बिकॉज आई एम गोइंग रिवर्स। सो उसको रिवर्स करने के लिए 1,50,000 इज माई क्लोजिंग कैपिटल। 6 लाख रुपया मैंने इसकी ड्राइंग्स जो है वो मैंने डेबिट करी थी, मींस मैंने माइनस करा था कैपिटल में से। अब मैं ऐड कर लेता हूं टू रीच बैक द ओपनिंग कैपिटल। सो 1,50,000 प्लस 6 लाख 7,50,000 रुपीज हो गया। इसके बाद मैंने इनको जो प्रॉफिट दिया वो मैंने दिया 4:1:1 की रेशियो में 3 लाख। So 3 lakhs को when I distribute in the ratio of 4:1:1, that means राहुल को I have given him profits of rupees 2 lakh। मैंने उसको क्रेडिट दिया था, मैंने उसकी कैपिटल इंक्रीज करी थी। अब जब मैं रिवर्स में चल रहा हूँ, नीचे से बॉटम से चल रहा हूँ, so then what I do is I would be deducting this particular profit। So मैंने वो प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया 2 लाख रुपीज फ्रॉम राहुल्स कैपिटल अकाउंट। सो दैट लीव्स मी विद 5,50,000 रुपीज। अब ये 5,50,000 भी अभी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज इस 5,50,000 के अंदर एक चीज इंक्लूडेड है। ओपनिंग के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से जो मैंने अलाउ किया वो इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब पहले हम एक सीधा ऑर्डर देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल
एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स करके मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करूंगा तो ये सारे प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल बी क्लोजिंग कैपिटल माइनस दिस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, और एड ड्रॉइंग्स जब मैं करूंगा तब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। सो आई एम जस्ट रिवर्सिंग द ऑर्डर, राइट? सिंपल कॉमन सेंस है इसके अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आई हैव द फिगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मुझे अलाउ किया गया है पर एनम के हिसाब से, बट मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है अभी भी। सो आई हैव रीच्ड अप टू 5,50,000। अब इसका मुझे रिवर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? दिस फिगर इज आफ्टर एडिंग 10%। सो आई वांट द फिगर विदाउट एडिंग दिस 10%। तो इसका मैं क्या करूंगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट जब मैं करता हूं, सो आई विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ था। दैट मीन्स 5,50,000 का स्ट्रेट अवे 10% नहीं मैं करूंगा, बिकॉज ये 5,50,000 मेरी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, देन आई व्हाट आई विल डू इज 5,50,000 into 10 upon 100 plus 10. That means rate upon 100 plus rate जब है तो 10 upon 100 plus 10 मैंने किया, so this becomes 10 upon 110. मैं ये जब करता हूँ तो what do I get? I get the figure of interest which has been allowed to Rahul. So 50,000 rupees is the interest which has been allowed to Rahul. After deducting this, I get the opening capital of rupees 5 lakh. इसको अब मैं क्रॉस मैच करके देख लेता हूँ। 5 लाख में 10% मैंने इंटरेस्ट अलाउ किया, कितना होता है 5 लाख में 10%? 50,000 रुपीज। सो 50,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, मैंने ऐड कर दिया, सो आई रीच 5,50,000। मैंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था दैट वाज रुपीज 2 लाख, वो मैंने ऐड कर दिया, सो दैट बिकम 7,50,000। 6 लाख रुपीज राहुल ने ड्राइंग्स करी थी, वो मैंने माइनस कर दिया। मैं अब रिवर्स चल रहा हूँ इसको रीचेक करने के लिए, सो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 1,50,000 आ गया। So I have calculated the opening capital by single entry method or by common sense method or by simple logic method. मैंने logically इसका closing capital से opening capital calculate कर लिया। जब मैंने राहुल का किया है तो same basis I follow for Ajay and Pawan also. So अजय और पवन का same basis पे I can calculate opening capital, जो कि आ जाएगा 5 lakhs राहुल का, अजय का 10 lakhs और पवन का 15 lakhs। मेरे पास फिगर्स आ गई ओपनिंग कैपिटल की ऑन द सेम बेसिस। आप इसको you can just pause it and recheck, do your own calculation, so you will get this particular figures. अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल्स आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को सारा इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मेरे को जो है एक फिगर मिल गई, दैट मीन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% वॉट एवर हैज बीन अलाउड, वो फिगर मुझे मिल गई। ठीक है, चलिए अब इसको आगे चलते हैं। अब नाउ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट चार्ट। अब वो चार्ट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, उस चार्ट के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन कि सारे पार्टनर्स का मैं डेबिट क्रेडिट कॉलम बना लूंगा। तीनों पार्टनर्स का, राहुल अजय पवन के तीनों के मैंने डेबिट क्रेडिट कॉलम बना लिए और एक मैंने फर्म का कॉलम बना लिया। अब फर्म ने 3 लाख रुपीस जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो पुराना इंटरेस्ट जो गलत हमने दे दिया है। दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के केस में व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज 50,000 इन द केस ऑफ राहुल, 1 लाख रुपीस इन द केस ऑफ अजय एंड 1,50,000 रुपीस इन द केस ऑफ पवन। सो ये तीनों को मैं डेबिट करके 3 लाख रुपीस फर्म में मैं वापस ले आऊंगा। सो 3 लाख रुपीस हैव कम बैक इन द फर्म। ठीक है, सो मैंने तीनों को डेबिट कर दिया एंड फर्म को क्रेडिट कर दिया रुपीस 3 लाख से। 3 लाख रुपीस जो कैपिटल जो प्रॉफिट था वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। ऑब्वियसली टू रेक्टिफाई दिस मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल कैसे होगा? इसकी मैं प्रोपोर्शन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, 3 लाख इंटू 4/6 राहुल का शेयर है विच कम्स आउट टू रुपीज 2 लाख, और अजय और पवन का शेयर है 3 लाख इंटू 1/6, सो 50,000 रुपीज दोनों का शेयर है। सो राहुल अकाउंट डेबिटेड 2 lakhs, Ajay's account debited rupees 50,000 and Pawan's account debited rupees 50,000. So 3 लाख रुपीस मैंने ये भी रिवर्स कर दिया। अब मैंने जो whatever I had already done उसको मैंने रिवर्स कर दिया है। Now what I do is I do the correct thing. अब मुझे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। अब 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे अलाउ करना है, मेरी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अलाउ करूंगा। ऑब्वियसली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग पे ही अलाउ होगा। सो ओपनिंग कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर ली थी 5, 10 एंड 15 लाख रुपीस इन द केस ऑफ राहुल, अजय और पवन के केस में मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। इसका 12% जब मैं कैलकुलेट करता हूं, देन राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 60,000, अजय का कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 1,20,000 एंड पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है रुपीज 1,80,000। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू अलाउ देम
सो व्हाट आई डू इज राहुल को क्रेडिट कर देता हूँ 60,000, अजय को क्रेडिट कर देता हूँ 1,20,000 और पवन को क्रेडिट कर देता हूँ 1,80,000 और फर्म को डेबिट कर देता हूँ 3,60,000। पुराना इंटरेस्ट जो मैंने अलाउ किया था इंटरनल कैपिटल वो 3 लाख था, अब एट द रेट ऑफ 12% इट हैज बिकम 3,60,000। सो फर्म के डेबिट वाले कॉलम में डाल दूंगा और बाकी तीनों पार्टनर को ये मैं क्रेडिट कर दूंगा, इतने अमाउंट्स 60, 120 एंड 180 तीनों पार्टनर्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। सो मेरा आउट ऑफ 4 थिंग्स 3 थिंग्स आर डन। 2 मैंने रिवर्सल कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन द 3 पार्टनर्स। पहले मैंने 4:1:1 के रेशियो में किया था, नाउ आई विल बी डूइंग इट इन द रेशियो ऑफ इक्वली आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। बट मेरे प्रॉफिट्स हैं कितने, गिव इट अ थॉट। प्रॉफिट जो मेरे डिविजिबल प्रॉफिट थे वो 3 लाख थे, बट वो मैंने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वाई? बिकॉज 3 लाख रुपीज जब थे तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 10% किया था, तब 3 लाख बच रहे थे। सो मेरे अब मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरी फिगर चेंज हो गई, तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट्स की फिगर भी चेंज होंगी। आर यू विद मी? आर यू एबल टू फॉलो दिस? अगर 3 लाख रुपीज मेरा था तो उस टाइम मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना अलाउ किया था? एट द रेट ऑफ 10%। कितना अमाउंट बन रहा था वो? दैट अमाउंट वाज कमिंग आउट टू बी रुपीज 3 lakhs। सो दैट मीन्स प्रॉफिट्स बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले था वो 6 lakhs था। 3 लाख रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट, 3 लाख रुपीज इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद था। सो 6 लाख रुपीज मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो थे, ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 6 ग्रॉस जो फिगर थी बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे प्रॉफिट की वो 6 lakhs थी। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, कितना अलाउ किया अंडर द न्यू अरेंजमेंट? 3,60,000। सो 3,60,000 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। दैट वुड लीव मी विद द बैलेंस प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 2,40,000। इस 2,40,000 को नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन द 3 पार्टनर्स। राहुल, अजय एंड पवन को मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट मीन्स 80,000 रुपीज तीनों को क्रेडिट कर दूंगा एंड फर्म को डेबिट कर दूंगा 2,40,000 रुपीज। फर्म का अकाउंट क्लोज हो जाएगा 6 लाख रुपीज डेबिट, 6 लाख रुपीज क्रेडिट, मतलब हमने 6 लाख वापस ले लिया, 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इफ यू लुक एट द फर्म के कॉलम, 3 लाख रुपया हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो वापस लिया, पहले 3 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 वो हमने वापस ले लिया, और उसके बाद हमने 3,60,000 जो था पार्टनर्स को रिवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% अलाउ कर दिया और बैलेंस प्रॉफिट 2,40,000 हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो फर्म का इफेक्ट न्यूट्रल हमने क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। हम जब टोटल करते हैं तो राहुल के डेबिट साइड का टोटल है 250 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 140। दैट मीन्स राहुल्स अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड विद रुपीज 1,10,000। अजय के अकाउंट में डेबिट का टोटल है 150, क्रेडिट का टोटल है रुपीज 2 lakhs। दैट मीन्स अजय's अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद रुपीज 50,000। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बैलेंसिंग नहीं करनी है, ये हमें नेट इफेक्ट देखना है कि क्या नेट इफेक्ट आ रहा है। ये सब करने के बाद, ये सब नेट इफेक्ट करने के बाद अजय के अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है 50,000 का, और ऐसे ही पवन का अकाउंट चेक करते हैं तो पवन के अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है 60,000 रुपीज का। सो आई पास द जर्नल एंट्री Rahul's current account or capital account debited with rupees 1,10,000 to Ajay's capital account or current account as the case may be, because इसमें हम वैसे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से करंट अकाउंट के बजाय कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होंगी। सो द एंट्री होगी Rahul's capital account debited rupees 1,10,000 to Ajay's capital account 50,000 to Pawan's capital account 60,000 rupees, being adjustment entry to take effect of change of rate of interest on capital from 10 to 12% and change of profit sharing ratio for the year ended 31st March 2026। ये नरेशन देकर हमें जर्नल एंट्री पास करके ये सारे गैमेट को सॉल्व कर सकते। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, बट बहुत सिंपल भी है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज व्हाट? अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेन, थोड़ा दिमाग लगाना है आपने, वो आपके पास है। सो इट इज जस्ट कॉमन सेंस। कोई बहुत बड़ा हम कोई इसमें बहुत बड़ी अकाउंटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। इसमें थोड़ा सा दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल ट्रिकी कि आपको जानबूझ के फिगर्स नहीं दी गई हैं, उस फिगर्स को आपको अपने आप वर्कआउट करना है और थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी सच क्वेश्चन, अपनी कॉमन सेंस जरूर याद रखना, सो दैट वी डू नॉट लैंड अप मेकिंग अ मेस ऑफ इट, कि हम क्लोजिंग कैपिटल को कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना कैलकुलेट कर लें, प्रॉफिट 3 lakhs ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो इस एग्जांपल में आफ्टर चेंजेस 2,40,000 बचते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, ट्रिक्स हैं, मतलब जैसे वो होता है ना एक मैजिशियन आके ट्रिक्स दिखाता है, तो ये मैजिशियन ने ट्रिक्स दिखाई हैं इसके अंदर,
बाकी उसमें कोई अकाउंटिंग बहुत बड़ा है या कोई चेंज नहीं है, राइट? आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन एंड सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Try a few more questions and we'll meet you in the next session. Thank you. Bye for now.